बिहार की राजनीति में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा से ही निर्णायक रहा है। आधी आबादी को साधने वाली रणनीतियां यहां चुनावी दांवपेच का केंद्र रही हैं। पिछले 2 दशकों से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं, शराबबंदी से लेकर जीविका दीदियों की स्वयं सहायता समूहों तक के जरिए इस वोट बैंक को मजबूती से थामे रखा था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन ने इस किले में सेंध लगा दी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने महिलाओं के लिए आक्रामक वादे किए जो नीतीश की पारंपरिक पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सेंध एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? तो इस सवाल पर ही इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिल रही है। दोनों ही गठबंधनों ने महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, लामबंद करने के लिए कई योजनाओं और वादों की झड़ी लगा दी है। लेकिन टिकट बंटवारे की जब बात आ रही है तो महिला उम्मीदवारों को दी गई हिस्सेदारी ने एनडीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि महिला आरक्षण के बड़े बड़े दावे करने वाली, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बड़े बड़े वादे करने वाली बीजेपी ने और एनडीए ने अपने टिकट बंटवारे में महिलाओं को तवज्जो ही नहीं दी। जबकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मौजूदा विधानसभा की अगर बात की जाए तो उसमें मात्र 23 महिला विधायक हैं, जो कुल सीटों का 10.70% है। और इसके पहले 2015 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 28 महिला विधायक चुनकर बिहार विधानसभा में पहुंची थी, जो कुल सीटों का 11% थी। और अगर 2010 के चुनाव की बात करें, यानी उससे भी पहले की बात करें, तो सबसे ज्यादा यानी 34 महिला विधायक चुनी गई थी, जो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का 14% थी। अब ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से लगातार महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। बावजूद इसके सत्ताधारी दल एनडीए सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार ही नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ आरजेडी की अगर बात की जाए तो उसने 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 24 महिलाओं को टिकट दिया है, जो सबसे ज्यादा संख्या है। यानी महिलाओं को टिकट बांटने के मामले में तेजस्वी और उनकी पार्टी सबसे आगे निकल गए हैं, जिससे महिलाओं में एक अच्छा संदेश जा रहा है जो महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। तो बीजेपी और जेडीयू ने मात्र 10% से कुछ ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं, जबकि आरजेडी ने अकेले ही लगभग 20% महिलाओं को टिकट दे दिए हैं। और यह संख्या किसी दूसरे प्रमुख दल की तुलना में काफी ज्यादा है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर महिला मतदाता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्यों ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दी है, आधी आबादी के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। तो आपको बता दें कि बिहार में महिला मतदाता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। साल 2010 के चुनाव के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 51.12% पुरुषों ने वोट किया था, तो वहीं 54.49% महिलाएं वोट के लिए बाहर आई थी। साल 2015 के चुनाव में 53.32% पुरुष और 60.48% महिलाओं ने वोट किया था। बीते विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में 54.45% पुरुषों के मुकाबले 59.69% महिलाओं ने बाहर निकलकर वोट किया था। यानी पिछले 3 चुनावों से हर बार महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है पुरुषों के मुकाबले। और आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि महिला मतदाता बिहार की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उन्हें निर्णायक माना जाता है। तो अभी तक नीतीश कुमार ने इसी वोट बैंक को यानी महिला मतदाताओं को साधे रखा। यहां तक कि बीजेपी और जेडीयू को तो महिला वोटरों पर पहले से ही सबसे ज्यादा भरोसा है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, तो उसने भी आगे निकलने की कोशिश कर ली है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो आरजेडी नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2005 में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार महिलाओं को साधे रखने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी, बाद में 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन पास करने पर प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान कर दिया। और इन फैसलों ने महिलाओं को उनसे जोड़े रखा। शराबबंदी का फैसला भी महिलाओं की मांग पर किया गया, जिससे महिलाएं और नीतीश कुमार की तरफ झुकाव दिखाती हुई नजर आई, जबकि राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था इससे। और नीतीश कुमार के इन फैसलों के कारण महिला मतदाता ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट किया। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों ये नीतीश का ही कोर वोटर माना जाता रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि राजद इसी वोट बैंक में सेंध लगा रहा है?
इसके लिए पिछले चुनाव के नतीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि पहले फेज में यानी कि 2020 में जब पहले फेज का चुनाव हुआ तो उसमें पुरुषों ने 56.8% और महिलाओं ने 54.4% के मुकाबले 2.4% अधिक वोटिंग की। इस फेज में महागठबंधन ने 71 में से 47 सीटें जीत ली, यानी पहले फेज में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी तो वहां पर महागठबंधन को सीट्स ज्यादा मिली थी। वहीं दूसरे चरण में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले करीब 6% ज्यादा वोट डाला और इसी ने नतीजों को बदल दिया, क्योंकि तब 94 से महागठबंधन 42 सीटें ही जीत पाया और एनडीए को ज्यादा सीट मिली और इसका पूरा श्रेय गया नीतीश कुमार को। इसी तरह तीसरे चरण में जब चुनाव हुआ तो दोनों में ही अंतर 11% हो गया और महागठबंधन को इसी वजह से बुरी हार मिली। तीसरे चरण के 78 सीटों में से एनडीए को 52 सीटें मिली, यानी कि 2/3। और आंकड़े बताते हैं कि महिला मतदाताओं ने जब ज्यादा वोट किया एनडीए को जीत मिली और इसकी वजह नीतीश कुमार को माना गया। कम वोट किया तो एनडीए हार गया और इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस बार सरकार ने 10,000 रुपए भेजने समेत कई अन्य ऐलान किए हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए, इन्हीं आंकड़ों को स्टडी करते हुए महागठबंधन के दल ये समझ चुके हैं कि महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाए बगैर वो सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए महीने देने का ऐलान किया और इस तरह की योजनाएं महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश तक में गेम चेंजर रही हैं। प्रियंका गांधी ने भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का ऐलान किया था और इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के पास होगा, ये बड़ी बात उसमें कही गई है। गठबंधन को उम्मीद है कि इन घोषणाओं और टिकट में भागीदारी से महिला मतदाता उनकी तरफ वोट करेंगी और इस संभावित खतरे को देखते हुए एनडीए ने भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है ताकि उनका वोट बैंक उनसे जुड़ा रहे। अब 2025 में ये जंग और तीखी हो गई है। महागठबंधन के वादों ने नीतीश के महिला सशक्तिकरण के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार की राजनीति का मूल आधार महिलाओं का सशक्तिकरण रहा है, लेकिन इस बार नीतीश मुश्किल में है क्योंकि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 20% वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर भी सीमित हैं। और ये बातें एक हालिया सर्वे के आधार पर की जा रही हैं और एक सर्वे में 35% जीविका दीदियों ने कहा कि 10,000 रुपए की राशि पूर्ति नहीं करती है, यानी कि पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक स्थायी नौकरी चाहिए। और यही तो वादा महागठबंधन ने कर दिया है। महागठबंधन ने इसी कमजोरी को निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता दी, 25 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा किया और भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन महिलाओं के नाम पर देने का वादा किया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपए करने और 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान भी तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश ने 20 साल छला है, हम आधी आबादी को हिस्सेदारी देंगे, गिनती में नहीं। कांग्रेस ने इसे समर्थन देते हुए बेटी पढ़ेगी तो बेटी का समाज बढ़ेगा का नारा दिया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भी महिलाओं को आरक्षण और सुरक्षा पर फोकस किया गया। ये सेंध असर दिखा रही है क्योंकि एक हालिया सर्वे भी किया गया 2025 सितंबर में, उसमें महिलाओं के बीच महागठबंधन का समर्थन 51% हो गया, जबकि एनडीए को मात्र 47%। इसके अलावा शहरी महिलाओं में भी सेंध लगी है, उनका भरोसा भी तेजस्वी यादव पर और महागठबंधन पर बढ़ रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में जो तेजस्वी की रैलियां हुई उसमें महिलाओं की उपस्थिति दोगुनी हो गई और एक रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन की रैलियों में महिलाएं एनडीए से ज्यादा आ रही हैं क्योंकि वहां असुरक्षा का मुद्दा गूंज रहा है। सर्वे ये भी बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं जो कि कुल 17% आबादी है उसमें असंतोष है, नाराजगी है, जो महागठबंधन की ओर अब खिसक रहा है। इसके अलावा नीतीश पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नजरअंदाज करने के आरोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मार्च 2025 में जिस तरह से विधान परिषद में नीतीश का एक बयान आया था जिसमें धोबी और नाई समाज की महिलाओं पर वो तू तड़ाक कहते हुए नजर आए थे, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, कहा था कि तुम कौन से समाज की हो, ये बयान बहुत वायरल हुआ था, इससे उनकी छवि खराब हुई। महागठबंधन का इंडिया गठबंधन युवा महिला फोकस पर है, जबकि एनडीए का स्थिरता पर, चुनावी नतीजों पर इसका असर पड़ना अब तय माना जा रहा है। तो बिहार की आधी आबादी अब सिर्फ वोट नहीं आवाज बन रही है और क्या ये सेंध नीतीश के 20 साल के राज को हिला देगी, ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया और ये तो अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल बिहार में जो माहौल बन रहा है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी का दांव असर दिखा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।